अच्छा एक बात है, कोई भी जो देश होता है वो कोई हथियार बनाए या कोई भी चीज, उसका परीक्षण कब किया जाता है, कैसे किया जाता है? आप कहेंगे नॉर्मल, जैसे हमारे देश में भी परीक्षण होते हैं, तो वो परीक्षण एक खाली स्थान पर वहां परीक्षण किया जाता है जिससे किसी को नुकसान ना हो, है ना। लेकिन इन सब के बीच अब ईरान एक नया काम कर रहा है, उसने नई मिसाइलें बनाई हैं, उसका भी परीक्षण नहीं किया। उसने कहा नई मिसाइलें जो बनाई हैं उसका परीक्षण इजराइल पर और अपने खाड़ी देशों में जो अमेरिका के अलग अलग और ठिकाने उन पर करेंगे। जी हाँ, ताजा खबर दिखाने जा रहा हूं, एक बड़ी और खतरनाक मिसाइल बनाई और उसके लिए कह दिया है कि इजराइल और अमेरिका पर इसका परीक्षण होने जा रहा है। यही नहीं, खबर नंबर 2, नेतन्याहू की मौत की खबरें उठी थी, हमने भी दिखाया था, कुछ अलग अलग दावे, एआई वीडियोस जनरेट की जा रही थी इजराइल की तरफ से, और अब बड़ी खबर आई है उसी से जुड़ी हुई, कैंसर हो गया उसको। जी दिखाऊंगा आपको। ईरान ने एक और ग्रीक फ्लैग वाल एक जहाज उसे अपने कब्जे में लिया, और ये जहाज जो कब्जे में लिया वो ग्रीस की वजह से नहीं लिया, बल्कि अमेरिका से रिलेशन होने की वजह से लिया, और कई और महत्वपूर्ण खबरें भी आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर देखिए, इसमें एक दावा क्या किया जा रहा है बता देते हैं। इसमें रिपोर्ट है, ईरान ने धमकी दी है। क्या धमकी दी है? ईरान ने जो संभावित जो हमला होगा उससे पहले के संकेत दिए हैं कि कब्जे वाले क्षेत्रों यानी इजराइल पर और अमेरिका के सहयोगी अरब देशों को निशाना बनाकर इतिहास का सबसे बड़ा मिसाइल परीक्षण करने की धमकी दी है, जिसमें बताया है कि हम अपना मिसाइल परीक्षण कहीं इधर उधर नहीं करेंगे और दुनिया को बताएंगे नहीं कि हमने नई मिसाइल बनाई है, बल्कि हम दुनिया अपने आप समझ जाएगी जब ये मिसाइल है टारगेट को हिट करेंगी और सबसे ज़्यादा तबाही मचाएंगी, तो अपने आप समझ में आ जाएगा ये मिसाइलें कितनी खतरा। और चूंकि अगर कोई और देश होता तो बात अलग है, ईरान जिस तरह की मिसाइलें जनरेट करता है, जिस तरह की मिसाइलें बनाता है, उसका मैन्युफैक्चर जो चीज़ें हैं उसके बारे में दुनिया जानती है, तो उसकी नई मिसाइल का नाम सुनकर और डर जाते हैं। अब आइए नेतन्याहू की ताज़ा खबर सुनिए। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला किया था। 10 मार्च को नेतन्याहू के बारे में अफवाह उड़ी थी कि उसकी मौत हो गई है। गजा में 20,000 से ज़्यादा बच्चों मौत की घाट उतारने वाले को जिंदा भी कोई देखना नहीं चाहता। इनका कहना है, नेतन्याहू ने खुद कबूल किया कि उसे प्रोस्टेट कैंसर है जिसका उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। यानी एक एक वक्त, एक एक समय, एक एक सेकंड, पल उस पर भारी पड़ रहा है और ये जो कैंसर है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आइए कि एक और खबर नहीं कि ईरान सीज ग्रीक फ्लैट टैंकर ओवर एलेक्ड यूएस मिलिट्री टाइज, द AIRGC नेवी हैज सीज द एपामिंडोज सिटिंग 6 months ऑफ इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग एंड मल्टीपल मैरीटाइम वॉलेशंस। इसमें बताया गया पहली दफ़ा नहीं है जब इस जहाज़ ने इस तरीके से वॉलेशन किया। यह है ज़रूर ग्रीक फ्लैग टैंकर, लेकिन अमेरिका की जो सेना है उससे ताल्लुक़ रखता है, ये खबर निकलकर सामने आई। इसको लेकर देखिए खबर ये भी आज तक की, अमेरिका से जुड़े होने के आरोप में IRGC ने जब्त किए 2 जहाज़, और IRGC का दावा है कि जो 2 जहाज़ हमने जब्त किए हैं इन्होंने, ईरान ने, वो हो सकता है कि दूसरे देशों के हों, लेकिन वो अमेरिका से उनका कनेक्शन है, इसलिए उन्हें जब्त किया गया। और उससे रिलेटेड वीडियो भी सामने आई, देखिए, ये देखिए कुछ इस तरीके से हेलीकॉप्टर, IRGC का हेलीकॉप्टर वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ से सैनिक उतरते हैं और फिर इस जहाज़ पर कब्जा कर लेते हैं। ऐसे जहाज़ों को अपने एक एक करके कब्जे में लिया। इसमें दावा है कि ईरान का IRGC जो नेवी है उसने 2 Israeli vessels linked to the Zionist entity and they are escorted to Iranian shores after they violated maritime traffic rules in the Strait of Hormuz. Strait of Hormuz में जब इसका वॉल्यूशन किया, चेतावनी के बावजूद इसने पीछे नहीं हटा, तो कुछ इस तरीके से देखिए एक एक करके इसमें उतरते हैं और उसे फिर अपने कब्जे में ले लिया जाता है। ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। एक तरफ ईरान पर हमले की धमकी दी जा रही है और दूसरी तरफ ईरान में क्या हो रहा है, ज़रा देखिए। तो खबर निकल कर आई है, ईरानियों के लिए सऊदी अरब की हज यात्रा बंद नहीं की गई है। बेशक ईरान ने अमेरिकी हमलों के खिलाफ सऊदी अरब स्थित कई ठिकानों पर जवाबी हमले किए हों। हज के लिए ईरानियों का पहला जत्था रवाना हो चुका है, क्योंकि खबर ये निकाल कर आ रही थी कि सऊदी अरब के खिलाफ ऐसे खड़ा है वैसे खड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए नया मूवमेंट भी इंटरसेप्ट किया गया है। ईरान में क्या हो रहा है बताया गया है कि सैकड़ों की तादाद में, हंड्रेड्स ऑफ ट्रक्स, यानी सैकड़ों की तादाद में ट्रक्स और जिनमें ड्रोन लगे हुए हैं उनको लेकर निकले हैं। ये ट्रक जो है उस इलाके में जाएंगे जहाँ से अमूमन
इनको दागा जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं होता कि वो युद्ध की स्थिति तो आपके घर के बराबर में ही खड़ा कर दी जाए मिसाइल, ऐसा नहीं होता। उसके लिए एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ से उस देश की आर्मी अपने दुश्मन देश पर या किसी और देश पर मिसाइलें दागती है। ऐसा ही ईरान में भी है। तो फिलहाल अपने तोपखाने से इन मिसाइलों को, इन ड्रोन्स को बाहर निकाला गया। दावा किया जा रहा सैकड़ों की तादाद में ऐसे ट्रक थे जो बाहर निकले और उन्होंने इसको किया है, इसको लेकर गए। यानी कि ईरान भी पूरी तरह से फिलहाल तैयारी कर रहा है जिससे एक बड़ा अटैक, अगर अटैक हो या जो भी हो स्थिति, उससे निपटा जा सके। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। इब्राहिम जोल्फाखारी, सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई फॉरवर्ड्स ऑल नेगोशिएशंस with the US under current condition. The largest US naval build up since the Iraq war is now underway in the Middle East. ये कहा जा रहा है और इन सब के बीच कहा जा रहा है कि मुस्तफा खामनेई साहब ने अमेरिका से किसी भी तरह की बातचीत मौजूदा स्थिति को देखते हुए बंद कर दी है। किसी भी तरह की बातचीत पर काम नहीं कर रहा ईरान, ये दावा। अब ये देखिए, ये नया अटैक देखिए, हिजबुल्लाह की तरफ से FPV ड्रोन का फिर से इस्तेमाल हुआ। D9 बुलडोज़र है इजराइल का, उस पर यह अटैक किया है। ये देखिए, आगे दिखाते हैं आपको। देखिए, एक दिख गया टारगेट, लैंड नाउ लिखा हुआ आ गया, और D9 बुलडोजर जो चल रहा था उसकी नज़र भी पड़ी होगी, ऐसा नहीं है, और इससे आगे टकरा गया, खत्म। तो हिजबुल्लाह ने एक D9 बुलडोजर को ढेर कर दिया, ये है खबर। अब खबर ये भी है, जरा देखिए, ये प्लेन उड़ रहा है, कहाँ जा रहा है बताता हूँ। तो इसमें दावा किया जा रहा है कि B-52H हैवी बॉम्बर, ये अमूमन इंग्लैंड में अब देखा जा रहा है सबसे, मतलब बहुत नीचाई पर ही उड़ान भर रहे हैं। ट्रेनिंग फ्लाइट अर्लियर दिस वीक ड्यूरिंग ए ट्रेनिंग फ्लाइट, ऐसे वक्त में जब लगातार ईरान के साथ तनाव और गहराता जा रहा है, इंग्लैंड में कुछ इस तरह से B-52 बॉम्बर्स देखे जा रहे हैं। अभी भी भारी तादाद में B-52 बॉम्बर इस समय इंग्लैंड में तैनात है। दावा है ईरान से इट हैज़ डिसाइड नॉट टू एंटर नेगोशिएशन विद द US एंड डिनाइज मेकिंग एनी रिक्वेस्ट फॉर डायरेक्ट टॉक विद द US। तस्नीम न्यूज़ की खबर है कि ईरान ने तय किया है कि किसी भी तरह का कोई भी बातचीत फ़िलहाल अमेरिका से नहीं होगी तब तक जब तक वो, मतलब नेगोशिएशन उसी आधार पर होगा जब नेगोशिएशन लाइक चीज़ें लगेंगी। अब देखिए, ये प्लेन्स उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं लगातार। ये लेबनान, सीरिया, तुर्की वाला इलाका, इज़राइल से जॉर्डन, ये तमाम तस्वीरें निकल कर, और ये अमेरिका से, ब्रिटेन से, माफ़ी चाहूँगा, ब्रिटेन से उड़ान भर रही हैं, जर्मनी के ऊपर से उड़ान भरते हुए। इसमें दावा ये किया जा रहा है इस वीकेंड ईरान के साथ होने वाली बातचीत से पहले मिडिल ईस्ट में अमेरिकी वायुसेना की तेज़ी से तैनाती जारी है, कुछ बड़ा होने वाला है। संदर्भ हाल ही की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी काफ़ी बढ़ा दी है, जिससे एयरक्राफ्ट कैरियर, लड़ाकू विमान और तमाम साजो सामान जो शामिल है, ताकि ईरान पर बातचीत के दौरान दबाव बनाया जा सके। बातचीत की बार बार दावा इनकी तरफ से, और ईरान पर जब हमला हुआ था उसकी कुछ वीडियोज़ साझा की देखी। तो ऑनेस्ट ये देखिए क्या हो रहा है, एक के बाद एक अस्पतालों पर हमला इजराइल और अमेरिका की तरफ से किया गया था, उसकी ये तस्वीर निकल कर सामने आई है। ABC रिपोर्ट ने, ABC जो न्यूज़ है उसने इसे दिखाया कि कैसे अस्पतालों तक को बख्शा नहीं गया था। ये कहते हैं ये तो ईरान के उस रिजीम के खिलाफ हैं, लेकिन ये तो ईरानियों के खिलाफ हैं। धीरे धीरे सही कुछ और वो प्रदर्शनकारी जो अपने देश की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे उनको समझ में आ गया होगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।